हेलो स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में से कुछ अम्ल के उपयोग यानी यूजेस ऑफ एसिड्स। यानी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से काफी बार एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, यानी एक नंबर और पक्का कर ले। तो इस टेबल में से कुछ इंपॉर्टेंट एसिड लिए हैं मैंने, उनके उपयोग के आधार पर हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहला है दही में पाया जाने वाला एसिड। तो इसमें से काफी बार कि दूध और दही के अंदर जो खट्टापन होता है वो किस एसिड के कारण होता है, तो बच्चों ध्यान रखना है लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल। दूसरा, अगर आपको इसके बारे में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करें कि कौन सा बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करता है, तो वो है लैक्टोबैसिलस, और ये है लैक्टिक एसिड। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है कि इसके अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, दूध के अंदर कौन सी शर्करा होती है, लैक्टोज शुगर, जो दूध में हल्का मीठापन लाती है। फिर है सिरका, या जिसको हम विनेगर भी कहते हैं। और पिकल प्रिजर्वेशन में यानी अचार के अंदर पाया जाने वाला एसिड जो है वो कौन सा है, एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। दूसरा, इसका उपयोग हम अचार को खराब होने से बचाने के लिए इसके अंदर हम इसका उपयोग करते हैं। और दूसरा, इसका उपयोग बफर सॉल्यूशन के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में, बफर विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल का। अगला है अंगूर में और इमली के अंदर पाया जाने वाला अम्ल, या इनके अंदर जो खट्टापन होता है वो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों, तो वो है टॉर्ट्रिक एसिड के कारण। तो इसका अलग अलग दोनों का पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, अंगूर का और इमली का। लेकिन अंगूर के अंदर पाई जाने वाली शर्करा के बारे में अगर आपको पूछे तो वो कौन सी होती है, ग्लूकोज शुगर, जिसको हम ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं, ग्लूकोज को। और ब्लड शुगर भी कौन सी है, ग्लूकोज। फिर है सेव के अंदर यानी एप्पल के अंदर पाया जाने वाला एसिड जो है वो कौन सा है, मैलिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू एवं नारंगी में, जैसे मौसमी, संतरा, नींबू, इन सब के अंदर जो खट्टापन होता है वो किस एसिड के कारण होता है, सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल के कारण। फिर है बिच्छू के डंक में, या बिच्छू, चींटी, मधुमक्खी, या दूसरा जिनको काटने पर हमारे ये क्या होती है, बॉडी के अंदर जलन महसूस होती है, तो वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल, HCOOH। तो इसमें पर्टिकुलर एक एक एनिमल के आधार पर पूछ लेते हैं, बिच्छू का, चींटी का, मधुमक्खी का, या कोई नेटल कीट के कारण। और इसका उपयोग फलों के प्रिजर्वेशन में, आज जूस को प्रिजर्व करने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, फॉर्मिक एसिड का उपयोग। नेक्स्ट है मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल या एसिड, वो कौन सा है, यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादातर कौन स्त्रावित करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, पक्षी वर्ग यानी एविस और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। तो वो क्या कहलाता है, यूरियोकोटेलिक के नाम से जानते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर अगर यूरिक एसिड ज्यादा मात्रा में जमा हो रहा है तो कौन सी डिजीज होती है, गाउट डिजीज होती है। और हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ की अगर बात करें तो वो कौन सा होता है, यूरिया। ठीक है, तो यूरिन में होगा यूरिक अम्ल। कपड़ों से धब्बे हटाने के लिए उपयोगी अम्ल जो है वो कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। या कपड़ों के ऊपर जंग के या स्याही के इनके धब्बे हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड का। और ऑक्सैलिक एसिड जो है और किसके अंदर पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों टमाटर में। टमाटर में जो खट्टापन होता है वो किस एसिड के कारण होता है, इसी ऑक्सैलिक अम्ल के कारण। अगला है खाना पचाने के लिए उपयोगी जो एसिड है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी हमारे स्टोमक के अंदर फूड को एसिडिक बनाना, और दूसरा भोजन के साथ आए हुए कुछ हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी नष्ट करने का काम कौन करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। और इसका स्त्राव जो होता है वो स्टोमक की कौन सी सेल से होता है, तो वो है ऑक्जिनटिक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, ऑक्जिनटिक सेल्स या ऑक्जिनटिक कोशिकाओं से होता है। तो इसकी लोकेशन भी पूछ लेता है, HCl का स्त्राव किससे होता है। और भोजन को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। सोने तथा चांदी के शुद्धिकरण में, या सोने तथा चांदी को चमकाने के लिए हम किस प्रकार के एसिड का उपयोग करते हैं, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, नाइट्रिक अम्ल। किसका उपयोग करते हैं, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग। और दूसरा, कांसे तथा पीतल के बर्तनों के ऊपर नाम उकेरने में या चित्र बनाने के लिए भी हम किस एसिड का उपयोग करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का। और नाइट्रिक अम्ल का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि इसका उपयोग एक्वारेजिया में यानी अम्लराज के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक एसिड का। और एक होता है नाइट्रस अम्ल, HN
O2। तो इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो इसका उपयोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग यानी ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों रूपों में किसका प्रयोग किया जाता है? HNO2 का प्रयोग, यानी नाइट्रस अम्ल, और यह है नाइट्रिक अम्ल। फिर है सोडा वाटर एवं अन्य पेयजल पदार्थों के अंदर पाए जाने वाला एसिड कौन सा है? कार्बोनिक अम्ल। यानी कार्बोनिक अम्ल किसे कहते हैं? CO2 का जो जलीय घोल है वो भी क्या कहलाता है? कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 के नाम से जाना जाता है, यानी ये भी एक प्रकार का एसिड है। तो जो ये कोल्ड ड्रिंक, सोडा, बियर, इन सब के अंदर जो है किसका उपयोग करता है? किस एसिड का? कार्बोनिक अम्ल का उपयोग करता है। तो इसके आधार पर कुछ एक ये भी याद रखना कि गेहूं के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो प्यारे बच्चों वो होता है ग्लूटामिक एसिड। कौन सा होता है? ग्लूटामिक अम्ल। और एक इसका भी याद रखना, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, फूड प्रिजर्वेशन में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किसका उपयोग करते हैं? तो वो है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक एसिड, या जिसको हम बेंजोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो ये एसिड जिनके उपयोग पर आधारित काफी बार प्रश्न बनते हैं और हर साल कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इसका जरूर प्रश्न बनता है। तो ये टेबल इतनी भी याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा है, यानी अपना 1 नंबर जरूर पक्का करिए। अगर आपको इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इस प्रकार की टेबल जिसमें से ज्यादा प्रश्न बनने की गुंजाइश हो तो आज ही डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप, जिसके अंदर खूब सारी खूबियां हैं, जिसमें ई बुक्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस टेस्ट, ऑल इंडिया सुपर टेस्ट सीरीज, लाइव क्लास, लाइव एग्जाम और डाउट बॉक्स। तो हर एक के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा सटीक कर सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड करिए शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप और करिए अपने जीत की तैयारी। जय हिंद, जय भारत।